तो ये टाइप्स ऑफ वेस्ट, अब क्या बोल रहा है, अगर डिफिनेशन बोला जाए कि वेस्ट मटेरियल क्या होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं अनयूजलेस मटेरियल, जो अनयूजलेस और जो अनयूजलेस मटेरियल को हम लोग वेस्ट मटेरियल बोलेंगे, जो कि हमारा कोई भी यूज में नहीं है। मान लो कि जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्टेज होता है, चाहे वो केमिकल के फॉर्म में हो या फिर कोई क्या बोले, या केमिकल हो या फिर कोई अनयूजलेस मटेरियल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्ट मटेरियल। एनी मटेरियल और अनयूज्ड और रिजेक्टेड और अनवांटेड a useless or profile-less activity using expanding or consuming। तो जो डिफिनेशन बोला गया है, मान लीजिए अगर वेस्ट मटेरियल का डिफाइन करना है कि व्हाट इज वेस्ट मटेरियल, तो हम लोग बोल सकते हैं यूजलेस मटेरियल इज नोन एज वेस्ट मटेरियल, डायरेक्टली सिंपल लैंग्वेज में। अब बोला जाएगा कि कितना तरह का होता है, तो सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, गैसियस वेस्ट, तो बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल होगा वो डिपेंड करेगा कि कहाँ से वेस्ट हो रहा है। अगर केमिकल इंडस्ट्री से हो रहा है तो वो लिक्विड फॉर्म में आएगा, केमिकल वेस्ट होगा, चाहे जो भी केमिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो तुम्हारा पेंट का हो गया या फिर और केमिकल जो फैक्ट्री जो है वो वेस्ट मटेरियल के जो प्रोडक्शन करेगा वो केमिकल ही वेस्ट मटेरियल के रूप में आएगा बाहर, तो वो भी एक वेस्ट मटेरियल के रूप में आता है। फिर तुम्हारा सॉलिड वेस्ट चाहे हमारा कोई भी शहर का सिटी वेस्ट, चाहे हाउस होल्ड वेस्ट, जैसे घर से जो भी वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है उसको हम लोग हाउस होल्ड वेस्ट बोलते हैं, या फिर सॉलिड वेस्ट बोलेंगे। लिक्विड वेस्ट हो गया, गैसियस वेस्ट, जो भी हमारा कोई गैस के फॉर्म में अगर जो वेस्ट बाहर आ रहा है तो उसको गैसियस वेस्ट बोलेंगे। और केमिकल वेस्ट और कॉमर्शियल वेस्ट, बायोकेमिकल वेस्ट, अभी अगर देखा जाए तो इस ईयर में सबसे ज़्यादा वेस्ट हमारा बायोकेमिकल वेस्ट आया है। इस 2019, 2020 और 2021 में अगर देखा जाए तो बायोकेमिकल वेस्ट हमारा सबसे ज़्यादा वेस्ट मटेरियल के रूप में आया है। और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो मान लो कि अब एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट में जो भी चाहे वो कोई भी प्रोडक्शन हो, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो भी एक वेस्ट होता है, लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल कहने का मतलब वो जो भी टेम्परेचर और प्रेशर में वो डिग्रेडेड हो जाए, मतलब वो मिट्टी में घुल जाए और उसी में मिल करके उसमें ख़त्म हो जाए, उसको बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि एग्रीकल्चर वेस्टेज होता है। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग वेस्ट मटेरियल क्या होता है और टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल में क्या आ जाएगा, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, केमिकल वेस्ट और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और बायोकेमिकल वेस्ट, ये सब हमारा आ गया टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब सॉलिड वेस्ट में क्या आएगा, देखो सॉलिड वेस्ट में इट इज़ डिफाइंड एज नॉन लिक्विड और नॉन सॉल्युबल मटेरियल। जो लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा वेस्ट मटेरियल, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सॉलिड वेस्ट बोलेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे हम, सॉलिड वेस्ट बोलेंगे। नॉन लिक्विड और नॉन सोल्यूबल मटेरियल रेंजिंग फ्रॉम म्युनिसिपल गार्बेज टू इंडस्ट्रियल वेस्ट, ranging from municipal garbage to industrial waste that contain complex and sometimes hazardous substance, उसको क्या बोलेंगे हम, सॉलिड वेस्ट। हजार्डस कहने का मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो, चाहे उसमें ऐसा केमिकल हो जो प्लांट के लिए या ह्यूमन के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो, उसको हम बोलेंगे हजार्डस वेस्ट। ठीक है, ये सॉलिड वेस्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट देखे कितना तरह का सॉलिड वेस्ट होता है। फिर हम लोग पहला जो था सॉलिड वेस्ट, वो हम लोग देखें सॉलिड के फॉर्म में जो रहेगा उसको सॉलिड वेस्ट बोलेंगे। सॉलिड वेस्ट ऑल्सो इंक्लूड गार्बेज,
रबीज, डिमोलाइटाइजेशन प्रोडक्ट, सीवेज ट्रीटमेंट रेसिड्यू। अगर सीवेज ट्रीटमेंट रेसिड्यू मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं वाटर का, जो सीवेज से मतलब जो नाली से हमारा शहर का कोई भी गार्बेज जो बाहर आया, मतलब पानी के साथ में जो तैरते हुए बड़ा बड़ा प्रोडक्ट रहा या फिर बड़ा बड़ा जो कुछ भी ऑब्जेक्ट रहा, तो उसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट रेसिड्यू। जो ऊपर से तैरते हुए उससे जो बाहर निकला उसको हम बोलेंगे सीवेज वेस्ट रेसिड्यू। और डेड एनिमल ये सब क्या आएगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा। ऐसे बड़ा बड़ा जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट भी हमारा सॉलिड वेस्ट आएगा। जैसे सोर्सेस अगर देखें तो पहला एग्रीकल्चर, फिशरीज, हाउस होल्ड एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर, फिशरी, हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्री। तो ये चार मतलब देखो, इसमें अगर लिखने के लिए मिले कि राइट अ सॉलिड वेस्ट, राइट अबाउट, देखो इसमें अगर हम लोग टेस्ट लेंगे ना, इसमें ऑब्जेक्टिव हम नहीं लेंगे, हम देंगे तुमको 2 घंटा का टाइम। अगर जो ये होगा मान लो मिड या फिर जो हम लोग टेस्ट लेंगे 20 नंबर का जो होता है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव हम नहीं देंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे और 2 घंटा का टाइम देंगे और तुमको वो 2 घंटा में लिख के वो हमको मैसेज करोगे या मेल पे डाल दोगे, या मैसेज में जो भी व्हाट्सएप में डाल के वो हम सबका रिकॉर्ड कर लेंगे। 4-5 क्वेश्चन देंगे इसमें से, ये लिखने के लिए होगा, मतलब शॉर्ट आंसर जैसे जो जो हम पढ़ाए हैं उसी में से शॉर्ट क्वेश्चन लिख के उनको हमको देना है, मतलब अपना लैंग्वेज में या जैसे भी लिखो। 2 घंटा या 1-1.5 घंटा का टाइम देंगे, उतना में तुमको लिख के सबमिट करना है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव बनेगा नहीं क्वेश्चन। सर गूगल क्लास पे लीजिएगा ना सर, तो वहीं पे सबमिट कर सकते हैं। तो गूगल क्लासरूम में तो फिर तुमको अलग अलग स्कैन करना पड़ेगा ना, ये अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग आंसर तुमको डालना पड़ेगा स्कैन करके। और ऐसे रहेगा, मान लो कि तुम लिखो पीडीएफ बना, नहीं सर, एक ही पीडीएफ बनाकर हो जाता है, अपलोड करने का टाइम भी उसका अपलोड ऑप्शन हो रहता जाएगा। है, पूरा आंसर एक साथ हो जाएगा। अच्छा, टेस्ट होता है सर, उस पर टेस्ट देने का ऑप्शन होता है, आपके पास होगा। अभी एक पीडीएफ अच्छा का क्वेश्चन वाला सेट उस टाइप से हम लोग अपलोड कर देंगे। हाँ, अच्छा, लेकिन सबका रोल नंबर और नाम उसी में रहेगा ना आंसर? हाँ, अच्छा ठीक है, उसी में अपडेट, लेकिन उसमें टाइम का पता चलेगा कि कितना देर का कौन कब कर रहा है, वो तो बाद में भी लोग कर देगा। सर वो लगेगा सर गूगल क्लासरूम पे, हाँ, आपको पता लग जाएगा अच्छा कौन कौन अच्छा, हाँ अपलोड तो किया ठीक है, है। हम ठीक है उसी उसमें तरह से टाइम हम देंगे। और टाइम दो सेट कहेंगे, 2 घंटा या 3 घंटा में वो अपडेट करके ये कर देना। तो इसी तरह से देखो, न्यूमेरिकल जो होगा ना, इसमें लिखने वाला ही क्वेश्चन देंगे कि मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 5 बजे या 7 बजे देंगे और उसी तरह से तुमको लिख के स्कैन करके अपडेट कर देना है, पहला जो होगा। तो जो पढ़ाए हैं वही वही चीज़ है, मटेरियल हम पहले ही दे देंगे, दे दिए हैं, ऐसे ग्रुप में डालते रहते हैं और गूगल क्लासरूम में भी हम डाल देंगे। तो उसी से क्वेश्चन देंगे और उसी से तुमको पढ़ के लिखना है, वो उसी से बना करके दे देंगे, ताकि तुमको भी ऐसा रहे कि बाद में लिखना नहीं पड़े एक बार। सर कब जमा करना है सर? नहीं ना, देंगे अभी टाइम, संडे तक सोच रहे हैं को बनाना है, संडे को देंगे, चाहे मंडे को, कमिंग मंडे। ओके सर। एगो ले लेंगे ना तो सही रहेगा, क्योंकि अब स्ट्रक्चर का भी एक लेना है, सब लोग लेने लगा ना टेस्ट वेस्ट शायद पहला, तो एक टेस्ट अभी ले लेंगे तो सही रहेगा फिर। तो ये अभी हम लोग सॉलिड वेस्ट देख रहे थे, फिर टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट देखे, ये क्या कह रहे थे, डिफिनेशन मान लो अगर लिखना रहेगा तो लिखे, मान लो क्वेश्चन अगर आया कि राइट द डिफिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, व्हाट इज सॉलिड वेस्ट, तो ये तुम लिख सकते हो, जो भी अपना लैंग्वेज में कितना तरह का होता है वो लिख सकते हो। फिर कहाँ कहाँ से वेस्ट जनरेट होता है वो भी लिख सकते हो, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और सिटी वेस्ट और हाउस होल्ड वेस्ट, यही लिखा हुआ टाइप्स में। सॉलिड वेस्ट क्या होता है ये देख लिए हम लोग। फिर सोर्सेस कहाँ कहाँ हुआ, एग्रीकल्चर, फिशरीज कहने का मतलब जो प्रोडक्शन होता है मछली उछली का, वहाँ पे भी वेस्ट जनरेट होता है, प्लास्टिक जो भी है वहाँ पे भी होता है। और हाउस होल्ड मतलब घर से जो हुआ। और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री समझ ही रहे हो, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हुआ, कंपनी से जो वेस्टेज निकलता है। अब टाइप्स
थ्री टाइप्स ब्रॉडली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेस्ट विच इज़ फॉलो हाउस होल्ड वेस्ट और म्यूनिसिपल वेस्ट। हाउस होल्ड मतलब घर से और म्यूनिसिपल मतलब शहर, जो मतलब सिटी का शहर हुआ। म्यूनिसिपलिटी जो होता है मतलब शहर के जो भी कचरा निकला उसको वेस्ट बोलते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट एज ए हजार्डस वेस्ट, जो मान लो कि इंडस्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल जनरेट हुआ, इंडस्ट्री जो भी किसी चीज़ का भी इंडस्ट्री हो, चाहे केमिकल का हो या कोई प्रोडक्ट बनाता हो, तो उससे जो हमारा वेस्ट निकला उसको इंडस्ट्रियल वेस्ट बोले। बायोकेमिकल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट। बायोकेमिकल जाने का जो भी मेडिकल फील्ड से, चाहे वो हॉस्पिटल हो, दुकान हो मेडिकल का, या फिर इंडस्ट्री हो जो बायोकेमिकल से जो भी रिलेटेड दवाई ववाई का प्रोडक्शन करता हो, वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल मिला वो बायोकेमिकल वेस्ट हुआ। अब म्यूनिसिपल वेस्ट तुम समझ ही रहे हो, म्यूनिसिपल वेस्ट मतलब शहर का जो वेस्ट निकला। तो देखो, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड ह्यूमलाइजेशन डिब्रिस, सैनिटेशन रेसिड्यू एंड वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट्स। म्यूनिसिपल में आ गया। ठीक है, ये म्यूनिसिपल वेस्ट। देखो अब यहाँ पे परसेंटेज दिखाया गया है कि कैरेक्टराइजेशन ऑफ द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। देखो सबसे ज़्यादा हमारा पेपर बोर्ड से 38%। वेस्ट मान लो कि सब पेपर वेस्ट से आया 38% मैक्सिमम, फिर अदर्स 9%, वुड से आया, ग्लास से आया, फूड वेस्ट 10% आता है, प्लास्टिक जो है 10% के अबाउट, एंड मटेरियल्स जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल्स जो अनयूजलेस मटेरियल मतलब वेस्ट होता है वो 9% होता है। तो ये परसेंटेज। हजार्डस वेस्ट क्या हुआ? हजार्डस वेस्ट मतलब जो बहुत ज़्यादा केमिकल से रिलेटेड हो, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान करे, चाहे ह्यूमन को, चाहे एनी एग्रीकल्चर फील्ड और नॉन ह्यूमन। देखो जब लिखता है इंडस्ट्रियल एंड हॉस्पिटल वेस्ट इज कंसिडर्ड एज हजार्डस वेस्ट, जो भी इंडस्ट्री, चाहे केमिकल का इंडस्ट्री, और अब हमारा दूसरा है हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट समझ ही रहे हो, जिससे कि बहुत ज़्यादा मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो भी वेस्ट मटेरियल है वो हजार्डस में इसलिए बोला कि वो उसमें अगर उसको अगर अच्छा से मैनेज नहीं किया जाए तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिजीज़ फैल सकता है, कैंसर का बीमारी, या फिर और बहुत तरह का ये हो सकता है, जिससे उसको हजार्डस मतलब बहुत ज़्यादा बीमारी को फैलाने वाला वो उसको हजार्डस बोलेंगे। एज दे में कंसिस्ट ऑफ टॉक्सिस सब्सटेंस। टॉक्सिस मतलब जैसे पॉइजनस और टॉक्सिस मतलब जहरीला, उसमें जहरीला ज़्यादा रहता है, टॉक्सिस सब्सटेंस होता है उसमें। केमिकल वाला अगर रहा तो वो तो टॉक्सिस होगा ही, और हॉस्पिटल वाला वेस्ट हुआ तो उसमें भी। ह्यूमन hazardous waste could be highly toxic to human, animals and plant। क्या बोले कि ह्यूमन के लिए हो, एनिमल के लिए हो और प्लांट के लिए हो, तो वो आएगा हजार्डस वेस्ट में, जो कि हमारा हाईली टॉक्सिक होगा। चाहे इंडस्ट्रियल का केमिकल इंडस्ट्री, जो केमिकल जैसे अब हमारा केमिकल में आता है, पेंट का इंडस्ट्री हो गया, या फिर कोई लिक्विड फॉर्म में जो भी मेनली केमिकल इंडस्ट्री में पेंट ही आता है और आता होगा, बट केमिकल इंडस्ट्री, रंग इंडस्ट्री जो बनता है हमारा वो। फिर तुम्हारे हॉस्पिटल का वेस्ट हुआ, वो भी हमारा हजार्डस वेस्ट में आएगा। ठीक है, देखो ये लिखा है हजार्डस वेस्ट वुड बी हाईली टॉक्सिक टू ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट, दे कोरोसिव, हाईली परमिएबल एंड एक्सप्लोसिव। बहुत ज़्यादा फैलने वाला होता है ये सब वेस्ट। In the industrial sector, the major generation of the hazardous waste are the metal, chemical, paper, pesticide। देखो लिखा है मेटल का इंडस्ट्री, चाहे मेटल अगर फॉर्मुलेशन करता हो, चाहे कोई भी मेटल हो, स्टील का हो या फिर आयरन का हो, स्टील, आयरन या हमारा एल्युमिनियम, ये सब मेटल इंडस्ट्री जो क्लीन करता है या फिर उसको
पेंट करता है, तो वहाँ से भी वेस्ट मटेरियल जो निकलता है हजार्डस हो गया। और दूसरा लिखा है तुम्हारा केमिकल, केमिकल भी हम बोलेंगे, जो भी केमिकल का इंडस्ट्री है। या फिर तुम्हारा पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड हुआ ये तुम्हारा जो भी दवाई वाई बनता है, जो पेस्टिसाइड मतलब जो कीटनाशक दवाई जो एग्रीकल्चर फील्ड में यूज होता है, जो भी फार्मर लोग यूज करता है, मतलब उसको कीट को मारने के लिए या जो भी, तो वो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री हुआ। डाई, डाई मतलब जो रंग हुआ, रबर, गुड्स, ये सब इंडस्ट्री से आएगा तुम्हारा हजार्डस वेस्ट बहुत ज़्यादा। हॉस्पिटल एंड बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट मीन्स एनी वेस्ट विच जनरेट ड्यूरिंग द, ये तो बताया ही कि बायोमेडिकल वेस्ट में क्या क्या वेस्ट जनरेट होगा। देखो अब इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट, क्या क्या इफेक्ट होगा हेल्थ पे। If solid waste are not collected and allowed to accumulate, they can create unsanitary condition. अगर सॉलिड वेस्ट को अगर हम लोग कलेक्ट नहीं करें या फिर उसको मैनेज नहीं करें तो क्या आएगा, शहर में हर जगह कचरा फैल जाएगा, उससे डिजीज़ फैलेगा। और क्या होगा, बहुत ज़्यादा बीमारी का सोर्स एक बोला जाता है। यह हजार्डस वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा हेल्थ पे। They will create unsanitary condition. This may leads to epidemic outbreak. Epidemic outbreak मतलब हुआ कि तुम्हारा जो मान लो कि कोई भी डिजीज़, वो भी एक रीज़न बन जाता है कि अगर मान लो कि कोई सॉलिड वेस्ट अगर बहुत ज़्यादा फैल गया है तो वहाँ से तुम्हारा एक एनिमल्स का डिजीज़ होगा, जो उसके थ्रू अगर फैलेगा तो वो आएगा एपिडेमिक आउटब्रेक। मेनी डिजीज लाइक कोलरा, डायरिया, ये सब तुम्हारा जो वेस्ट मटेरियल से डिजीज का नाम दिया है, कोलरा, डायरिया, डिसेंट्री, पल्यू, इससे क्या होगा, ये सब बहुत हाईली रिस्क डिजीज़ है। इससे क्या होगा, ह्यूमन का डेथ भी होगा, इससे बहुत ज़्यादा एक दूसरे से फैलेगा। तो ये लिखा यही कि एंड कॉजेज द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, इससे क्या आएगा, ह्यूमन का लाइफ डेथ करेगा, मतलब ह्यूमन का लाइफ इफेक्ट होगा ये सब मेनली। फिर क्या लिखा है, अब वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। तो अभी तक क्या क्या हम लोग पढ़े, देखो एक बार फिर से देखते हैं ताकि याद रहे तुमको। सिंपल चीज़, वेस्ट क्या होता है, देखो पहले अगर मान लिया जाए वेस्ट क्या हुआ, वेस्ट का डिफाइन कह सकते हैं कि इट इज़ द अनयूजलेस मटेरियल दैट इज़ नोन एज वेस्ट। अनयूजलेस मटेरियल को हम लोग वेस्ट मटेरियल बोले। कितना तरह का होता है, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, गैसियस वेस्ट, केमिकल वेस्ट, बायो मेडिकल वेस्ट, ये सब टाइप्स ऑफ वेस्ट हो गया। सॉलिड वेस्ट जो सॉलिड फॉर्म में रहेगा उसको सॉलिड वेस्ट बोले। सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आया, सॉलिड वेस्ट में जो जो आया एग्रीकल्चर से, फिशरीज से, हाउस होल्ड, कमर्शियल से। फिर टाइप्स क्या क्या हुआ, तो 3 तरह का, हाउस होल्ड, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड बायोमेडिकल, जो सॉलिड फॉर्म में देता है। म्यूनिसिपल वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो शहर से जो वेस्ट मटेरियल निकला उसका, अब इसका परसेंटेज दिया था। फिर हजार्डस वेस्ट क्या हुआ, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो ह्यूमन के लिए और एनिमल के लिए और प्लांट के लिए, ये लिखा है। हजार्डस वेस्ट कुड बी हाईली टॉक्सिक ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट। फिर हॉस्पिटल वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट देखें हम लोग कि हेल्थ पे जो बहुत ज़्यादा डिजीज़ मतलब आउटब्रेक करता है, जो कि
अब दूसरा था ह्यूमन हेल्थ और दूसरा है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कि जो सॉलिड वेस्ट है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट करेगा इफ द सॉलिड वेस्ट आर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली डिकम्पोजिशन एंड perfection decay may takes place. The organic solid waste during the decomposition may generate intolerable odor. मतलब क्या होता है ओडार का नहीं मतलब इंटॉलरेबल ओडार देखते होंगे कि जहाँ पर देखते होंगे कि जहाँ पे इंडस्ट्री मतलब कि वेस्टेज जमा होता है अगर उसको हम लोग सही तरह से डिकम्पोज मतलब उसको गलाए नहीं तो उसमें क्या होता है सुगंध मतलब बहुत गंदा स्मेल आता है तो वो लिखा है यहाँ पे द ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन अगर वो उसको डिकम्पोजिशन अच्छा से नहीं करे मे जनरेट इनटॉलरेबल ओडार मतलब ओडार मतलब होता है तुम्हारा वही स्मेल लेना बहुत गंदा स्मेल जो देता है वो इनटॉलरेबल होता है जो हम लोग टॉलरेट नहीं कर पाएंगे ऐसा स्मेल को तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट हेल्थ पे और इन्वायरमेंट पे फिर है वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट अब वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे रिसाइकल रीयूज एंड ये सब तो तुम्हारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्टोरेज कलेक्शन तो यहाँ पे एक बार लिखना है इसको ठीक ना यहाँ से मतलब इसको भेजेंगे अभी हम तो यहाँ से लिखना वेस्ट क्या होता है टाइप्स ऑफ वेस्ट क्या होता है सॉलिड वेस्ट में क्या कितना तरह का होता है सोर्सेस क्या क्या है टाइप्स सॉलिड वेस्ट में कितना तरह का हो सकता है और फिर म्यूनिसिपल वेस्ट क्या हुआ और हजार्डस वेस्ट क्या आता है और हॉस्पिटल वेस्ट इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट मतलब इफेक्ट क्या क्या हो सकता है सॉलिड वेस्ट का ठीक है और तुम लोग एक बार रिवाइज करो जो जो पढ़ाए हैं इसमें ठीक ना और थोड़ा बहुत थियोरेटिकल पेपर है तो इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा होगा पढ़ने में सुनना ही तो है लिखना क्या है थोड़ा बहुत समझो तो इतने ही तक आज हम करते हैं ठीक है ओके इसको हम भेज देंगे तो लिखना वहाँ तक और जो जो पढ़ाएं उसको एक बार देख लेना संडे को तुम लिखना सिलेबस में ये सब चीज़ है इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ ठीक है ना और अटेंडेंस सर लगता है व्हाट्सएप पे सर भेजेंगे भाई भाई तो लीव कर जाना